हे प्रिय मानव, मैं वह हूं जो आदि है और अंत भी। मैं वह हूं जो सब में है, फिर भी सबसे परे है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं गीता के वे 100 दिव्य विचार जो तुम्हारे मन, चित्त और आत्मा को प्रकाशित करेंगे। इन्हें हर रोज सुनो, क्योंकि जैसे सूर्य हर सुबह उदय होता है, वैसे ही ज्ञान भी नित्य नवीन होता है। सुनो, हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने मन पर विजय नहीं पाता, तब तक वह न तो सुखी है और न ही शांत। कर्म कर, परंतु फल की आशा मत कर, क्योंकि फल पर अधिकार केवल मेरे पास है, तेरे नहीं। जैसे जल में कमल रहता है, वैसे ही संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रह। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश, स्मृति नष्ट हो तो बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश हो तो आत्मा का पतन। जो बीत गया उस पर शोक मत कर, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, वर्तमान में जी। हे मनुष्य, जो अपने भोजन, निद्रा और कर्म में संतुलन रखता है, वही सच्चा योगी है। जो हर जीव में मुझे देखता है और हर जीव को मुझ में देखता है, वह मुझे कभी नहीं खोता। मृत्यु एक वस्त्र परिवर्तन है। आत्मा नित्य है, अविनाशी है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। मन को वश में कर, तभी जीवन सार्थक है। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है, उसे त्याग दे, विनम्र बन। हे प्रिय, सुन, यह केवल 10 विचार नहीं, आगे भी सुनता चल। जो अपने स्वधर्म में स्थित है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, वह बड़ा है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। गीता को जो रोज पढ़ता है, उसका चित्त निर्मल रहता है। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लगा है, वही सच्चा साधक है। हर परिस्थिति में संभाव रख, अपने आप पर विश्वास रख, क्योंकि तू मेरा अंश है। किसी का बुरा न सोच, बुरा न कर। जो मुझे स्मरण करता है, मैं उसके संकट हर लेता हूं। लोभ, मोह, क्रोध, मद, मत्सर, इनसे बच। भक्ति, ज्ञान और कर्म, तीनों में संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। हे अर्जुन, सुन, यह शरीर क्षणभंगुर है, आत्मा को जान। अन्न, जल, वाणी, सब में मध्यम मार्ग अपनाओ। जैसे गंगा सब पाप धोती है, वैसे गीता का ज्ञान मन के विकार धोता है। जो कुछ भी तुझे मिला है, वह तेरा नहीं, मेरा दिया हुआ है। तेरा कर्तव्य है देना, लेना नहीं। जो अपने दुख में भी शांत रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। शास्त्रों का अध्ययन कर, परंतु अहंकार मत पाल। अपने माता पिता, गुरु और अतिथि का सम्मान कर। जो अपने शत्रु को भी मित्र मानता है, वह मुझे प्रिय है। सच्चा त्याग वही है जो फल की इच्छा त्यागने में है। अब सुनो जीवन के सबसे गूढ़ सत्य, मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बनता है। मृत्यु का भय केवल अज्ञानी को होता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो सत्य बोलता है, वही मुक्त होता है। यह संसार माया है, परंतु माया भी मेरी शक्ति है। जो अपने मन को जीत ले, उसने संसार जीत लिया। परम शांति उसी को मिलती है जो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त हो। ज्ञान बिना श्रद्धा अधूरा है। विश्वास रख, मैं सदा तेरे साथ हूं। जो मुझे अंत समय में याद करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। हे मानव, ये 100 विचार न केवल शास्त्र हैं, यह जीवन का सार है। हर दिन इसे सुन, हर दिन इसे जी। अंत में याद रख, मैं तुम सबके हृदय में स्थित हूं। तुम जो भी करते हो, मुझे अर्पित करके करो। अंततः सब कुछ मुझ में ही विलीन हो जाता है। यदि तुमने यह वाणी सुनी और समझी, तो जीवन के सारे बंधन कट जाएंगे। हर रोज इस गीता के सार को सुनो, हर रोज इसे अपने जीवन में उतारो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यह देह नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह न तो मृत्यु से डरता है, न जीवन से मोह रखता है।
जैसे किसान बीज बोता है और फल की प्रतीक्षा नहीं करता, वैसे ही तू भी अपने कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर। जो अपने मन के विकारों को शुद्ध करता है वह स्वर्ग में नहीं, इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अनुभव करता है। संसार में जो भी दुख है वह मोह और आसक्ति के कारण है। यदि तू आसक्ति छोड़ दे तो दुख तुझसे दूर हो जाएगा। जो भोजन पवित्र है, विचार भी पवित्र होंगे। इसलिए सदा सात्विक आहार ग्रहण कर। हे अर्जुन, जो मुझ पर श्रद्धा रखता है वह मेरे सबसे निकट है, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। ज्ञान वही है जो अहंकार को जलाकर भस्म कर दे। अपने भीतर झांक, बाहर देखने से पहले। जैसे एक दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है। जो कृतज्ञ है वह मुझे सबसे प्रिय है। कभी घमंड मत कर, क्योंकि जो आज तेरे पास है वह कल किसी और के पास भी हो सकता है। भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो, उसमें कोई इच्छा न हो, कोई मांग न हो। मन शांत है तो संसार भी शांत दिखता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह संसार को भी जान लेता है। यह शरीर रथ है, मन सारथी है और आत्मा राजा है। यदि मन गलत दिशा में जाता है तो आत्मा भी भटकती है। हे मानव, मोह ऐसा रोग है जो सदा भूखा रहता है। इसे जितना तृप्त करोगे यह उतना बढ़ेगा। इस जीवन में जो कुछ भी कर वह प्रेम और करुणा से कर। अपने शत्रु को भी क्षमा कर, क्योंकि क्षमा में ही बल है। जो भी इस गीता वाणी को सुनता है वह मेरे समीप आ जाता है, भले ही वह मुझसे दूर क्यों न हो। ध्यान कर, अभ्यास कर और फिर उसे छोड़ भी दे, क्योंकि जो सबसे अंत में शेष रहता है वही सत्य है। जो व्यक्ति छोटे से छोटे प्राणी में भी मेरी उपस्थिति देखता है वही सच्चा भक्त है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय की कद्र करता है, समय भी उसकी कद्र करता है। एक पल भी अगर तू मुझे सच्चे मन से याद करता है तो मैं सदा के लिए तेरे साथ हो जाता हूं। हे मानव, अब यह वाणी समाप्त नहीं होती, बल्कि हर रोज फिर से जन्म लेती है। इसलिए हर सुबह, हर रात इस गीता ज्ञान को अपने चित्त में स्थापित कर। यही मेरा वचन है, यही मेरा आदेश है। जो स्वयं को जीत लेता है वह संसार में सब कुछ पा लेता है, लेकिन जो स्वयं से हार गया उसके लिए यह सारा संसार भी व्यर्थ है। स्मरण रखो, जितना भी संसार में परिवर्तन है वह केवल बाह्य रूप में है। आत्मा सदा अचल, अडोल और अपरिवर्तनीय है। जिस प्रकार समुद्र में कितनी भी नदियां आकर मिलती हैं, फिर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है, उसी प्रकार जो ज्ञानी है वह भी सुख दुख में मर्यादा में रहता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति लोभ और मोह से मुक्त हो गया है वह जीवन में निर्विकारी रहता है। जो मेरी भक्ति करता है वह मुझे पाता है। जो मुझे नहीं जानता वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता है। जो स्वयं को सबका मित्र समझता है वह मेरा ही स्वरूप है। चिंता वह अग्नि है जो भीतर ही भीतर मनुष्य को जलाती है। इसलिए चिंता को त्यागो और मेरे नाम का स्मरण करो। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही गीता का ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। जो मेरे शरण में आ जाता है उसे संसार का भय नहीं रहता। अर्जुन, जान ले, यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, यह मन के विकारों के विरुद्ध भी है। ज्ञान, ध्यान और कर्म तीनों में जो संतुलन रखता है वही इस जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो मुझे अर्पण किए बिना अन्न भी खाता है वह पाप खाता है। हे मानव, अपने मन की वासना को समझो, उसे वश में करो। मोह रूपी जाल से बचो, क्योंकि वही बंधन का कारण है। जो कुछ भी तू करता है उसे मेरे अर्पण करके कर, फिर चिंता न कर। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, वैसे ही तू भी परोपकार के लिए कर्म कर। प्रेम में जो मिठास है
वह संसार के किसी और सुख में नहीं है। अपने गुरु का सम्मान कर, क्योंकि गुरु ही वह सेतु है जो तुझे मुझ तक पहुंचा सकता है। हे मानव, यह शरीर 5 तत्वों का बना है, परंतु आत्मा उन सब से परे है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही जीवन में दुख सुख आते जाते हैं। तू उनसे प्रभावित मत हो। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, वही बाहर से भी शांत दिखता है। अहंकार छोड़, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं, तू नहीं। अपने कर्म के लिए उत्तरदायी स्वयं बन, दोष दूसरों पर मत डाल। जो इस गीता वाणी को श्रद्धा से सुनता है, उसे अगले जन्म में भी मेरा साथ प्राप्त होता है। हे अर्जुन और हे मानव, यही मेरा अंतिम वचन है। जो भी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, न वह जीवन में भटकता है। भव सागर से पार वही होता है जो मेरे नाम का स्मरण करता है, गीता के ज्ञान को आत्मसात करता है और मन, वचन, कर्म से संयमित रहता है। हे अर्जुन, जैसे मैं अविनाशी हूं, वैसे ही वह ज्ञान भी अविनाशी है जो मनुष्य को सत्य का बोध कराता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वह ज्ञानी भी है और भक्त भी। इंद्रियों के वश में जो रहता है, वह बंधन में है। हे मानव, सुख और दुख एक समान समझ। जिस दिन यह समत्व भाव स्थिर हो जाता है, उसी दिन जीवन में शांति स्थापित होती है। जो मनुष्य सदा अपने कर्तव्य का पालन करता है, बिना किसी लोभ और मोह के, वही मेरे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। हे अर्जुन, यह शरीर, यह नाम, यह रूप सब माया है। केवल आत्मा शुद्ध है, केवल आत्मा शाश्वत है। संसार में जितने भी कार्य हैं, वे सब मुझसे प्रेरित होकर चलते हैं, किंतु मैं उन कार्यों में लिप्त नहीं होता। जैसे वायु सब कुछ छूते हुए भी निर्लिप्त रहती है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य संसार में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता। स्मरण रखो, प्रत्येक प्राणी में मेरा अंश विद्यमान है। इसलिए किसी को तुच्छ मत समझो, न ही किसी को बड़ा। जो व्यक्ति रात में भी जागता है और दिन में भी सजग रहता है, वह सच्चा योगी है। हे मानव, जैसे मैं जल में रस हूं, अग्नि में तेज हूं, सूर्य में प्रकाश हूं, वैसे ही मैं तेरे हृदय में भी चेतना हूं। जो मेरी ही शरण में आता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अपने हृदय में दया रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। अहंकार रहित हो जाओ। जब अहंकार समाप्त होता है, तभी आत्मज्ञान उदय होता है। योग वही है जो मन को एकाग्र करता है, विचलित नहीं। जो मुझ में लीन है, उसे शोक नहीं, उसे मोह नहीं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति छोटे से छोटे कर्म में भी मेरी उपस्थिति अनुभव करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे दीपक अंधकार में जलता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान के अंधकार में चमकता है। जब मनुष्य सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, तभी उसे सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वही मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ है। हे मानव, जो कुछ भी तू देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही विलीन होगा। जैसे धूप और छाव साथ साथ चलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख चलते हैं। दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। हे अर्जुन, संसार के सभी कार्य कारण और प्रभाव से चलते हैं। जो कारण को समझ लेता है, वह प्रभाव से मुक्त हो जाता है। हे मानव, जो मनुष्य मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा और प्रेम रखता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, उसके पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में लकड़ी जल जाती है। जो ध्यान में लीन रहता है, वह संसार के सारे भय और भ्रम से पार हो जाता है। अर्जुन, जब मनुष्य ज्ञान और भक्ति दोनों को एक साथ साध लेता है, तब वह मेरे परमधाम को प्राप्त करता है।
जैसे समुद्र में गिरने वाली नदियां अपना नाम रूप छोड़ देती हैं, वैसे ही मेरे धाम में पहुंचकर जीव अपना भौतिक अस्तित्व छोड़ देता है। जो कार्य केवल अपने लिए नहीं अपितु सभी के कल्याण के लिए किया जाए, वही सच्चा कर्म है। हे मानव, अपने वचनों में मधुरता रखो, परंतु असत्य मत बोलो। सत्य ही मेरा स्वरूप है। जो मनुष्य क्रोध को शांति में बदल देता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप के निकट है। जो अपने भीतर मेरे स्वरूप का दर्शन कर लेता है, उसके लिए यह संसार बंधन नहीं रह जाता। हे अर्जुन, जब तक तुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक तू मुझ पर भी विश्वास नहीं कर पाएगा। विश्वास वही है जो संदेह से परे हो। जहां संदेह है, वहां भक्ति नहीं टिकती। जैसे मृगजल में प्यास नहीं बुझती, वैसे ही संसार की इच्छाओं में सच्चा सुख नहीं मिलता। जो रात को भी जागकर मेरा स्मरण करता है, उसके भीतर का तमस समाप्त हो जाता है। हे मानव, समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग कर। जो मेरा स्मरण करते हुए संसार में अपने कर्तव्य निभाता है, वह मेरे विशेष अनुग्रह का पात्र है। जो अपने दोषों को देखता है परंतु दूसरों के गुणों को भी स्वीकार करता है, वह ज्ञानी है। जो कर्म किया गया है वह लौटता ही है, इसीलिए सत्कर्म कर और अकर्म से बच।